न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। कहते हैं कि पुलिस विभाग में जिले का टाइगर अगर गंभीर हो तो पुलिस विभाग की नीचे की टीम भी चाक चौबंद होकर गंभीर होती है। आमजन की सुरक्षा व अपराधियों में भय किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी भी पुलिस की खाकी वर्दी से खोप खाते हैं। इसे पुलिस की सजगता ही कहे कि कस्बे में घटना तो हुई है, लेकिन बड़ी वारदात करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसा ही एक मामला भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में 7 फरवरी रात्रि को चोरों ने ITI रोड, शिशु सदन स्कूल, सनराइज स्कूल, शास्त्री नगर, मधुबन कॉलोनी, SMFG इंडिया क्रेडिट लिमिटेड की शाखा ITI रोड आदि पर वारदातों को अंजाम दिया। 4-5 जगह चोरी का प्रयास किया। बड़ा हाथ मारने में, वारदात करने में तो सफल नहीं हो पाए। रिपोर्ट के अनुसार शिशु सदन स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस का कुंडा तोड़ सामान बिखेर दिया। टेबल के लॉकर में रखी राशि 12,000 से अधिक निकाल लिए। इस दौरान पुलिस के गश्त व्यवस्था, आसूचना पुलिस की सजगता से व होमगार्ड के बहादुर जवानों के आमने सामने दो हाथ होने पर होमगार्ड के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। होमगार्ड बनवारी लाल सोनी ने एक चोर को अपनी बात दूरी दिखाते हुए पीछे से दबाकर रखा। वह अपने ऊपर एक बार हमला होने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा। साथ ही चोर ने फिर एक बार और हमला किया। होमगार्ड का जवान अचेत हो गया। तभी दूसरा होमगार्ड का जवान पीछे की साइड से आकर चोरी के आरोपियों को ललकारा। उसे पर भी चोरी के आरोपियों ने हमला किया। तब तक मोहल्ले वासियों की जाग होकर पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई। चोरी के एक आरोपी को मौके पर ही पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। पूछताछ के दौरान अपना नाम कांति पिता तेज सिंह बाबर निवासी आमला थाना जैसा बड़ा गुजरात होना बताया। होमगार्ड के जवानों को रेफरल चिकित्सालय पहुंचाया। मौके पर पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र सिंह, गुलाबपुरा थाने के CI हनुमान सिंह व रात्रि गश्त ड्यूटी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर आजूराम काला ने इससे पहले पहुंचकर उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सबसे पहले घायलों को चिकित्सालय में पहुंचाकर उपचार कराया। होमगार्ड के जवान बनवारी लाल सोनी, नरेंद्र सोनी के सिर में गंभीर चोट होने से प्रथम उपचार करवाया। भीलवाड़ा चिकित्सालय में चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। वही शिशु सदन स्कूल घटनास्थल पर एक व्यक्ति और इस घटना में चोर को दो हाथ करते हुए घायल हुआ था। थानाधिकारी हनुमान सिंह ने तुरंत रात्रि को सभी थाने के जवानों को अलर्ट कर कस्बे में तलाश के लिए भेजा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी के घटनास्थलों का मौका मुआयना करवाया। जानकारी के अनुसार चोरों की संख्या 3 से कर बताई जा रही थी। आसपास के CCTV कैमरे की फुटेज को खगाला ग्राम शक्ति बैंक आदि की घटना की जांच साक्ष्य एकत्रित करने के लिए FSL टीम बुलाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के लिए सब इंस्पेक्टर आजूराम काला को जांच सौंपी। पुलिस अनुसंधान में चोरी के आरोपियों की कॉल डिटेल, चोरी में प्रयुक्त वाहन, चोरी के आरोपी के साथियों की तलाश के रूट आदि के लिए पुलिस ने टीम गठित कर अनुसंधान जारी है। जांच अधिकारी ने चर्चा के दौरान बताया कि होमगार्ड के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए पुलिस के साथ अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वाह किया। होमगार्ड के जवानों की बहादुरी से जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। जानकारी के अनुसार गनीमत ये रही कि पुलिस की सजगता से कस्बे में बड़ी वारदात होने से बची। पुलिस ने मौके से चोरी के आरोपी का भी चिकित्सालय में उपचार कराया। गहन पूछताछ, अग्रिम अनुसंधान जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस बाकी चोरी के आरोपी, वाहन आदि व घटना वारदात के समय चोरी के प्रयास में उपयुक्त संसाधन के करीब शीघ्र पहुंच सकती है। पुलिस ने चोरी के आरोपी को उपचार के बाद सक्षम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। 4 दिन की पुलिस रिमांड दी। देखिए समाचार। बहादुर होमगार्ड जवानों ने क्या कहा। तो फोन आने के बाद हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद में जो हमारे साथ कांस्टेबल थे वो अलग गाड़ी में थे और हम अलग गाड़ी में थे। तो वो स्कूल, जो दूसरी स्कूल थी, उसमें चले गए और हम जिस स्कूल में चोर आए हुए थे वहाँ चले गए। वो आए, जब तक वहाँ आदमी और खड़े थे स्कूल के बाहर, तो उन्होंने कहा कि अंकल इसमें 2 चोर हैं अंदर। तो 10-15 मिनट हम इंतज़ार करें, फिर भी भाई और कांस्टेबल भी और आ जाए, गाड़ी भी आ जाए, लेकिन वो नहीं है। इससे पहले उसने कहा था कि भाई यार अब अंदर चलते हैं। हम अंदर गए तो चोर को मैंने पकड़ा। पकड़ने के बाद में दूसरा उसका एक साथी और आ गया और उसने मेरे सिर पर वार करी। फिर भी मैंने उसको नहीं छोड़ा। फिर उसने मेरे सिर पे दूसरा वार किया। फिर उसके बाद में मैंने उसको थोड़ा छोड़ा, जब तक हमारे साथी लोग और आ गए और वापस उसको पकड़ लिया था। यानी हम कह सकते हैं कि चोरों से 2 हाथ करते समय आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा। ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी में तो डर की बात ही नहीं है। भाई पकड़ना तो है ही है। तो पकड़ने के लिए तो जो भी प्रयास किया पूरा, वो हमने अपना पूरा प्रयास किया और उसको पकड़ा। लेकिन पकड़ने के बाद में जब उसने 2 बार
दूसरी बार वार किया, जब जाके थोड़ा सा मैं मेरे ब्लड ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैं उसको छोड़ दिया। फिर हमारे साथी लोग और आ गए अंदर, मेरे साथ में एक और था नरेंद्र सोनी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, उनके भी सिर पे लगी। और एक स्कूल के प्रिंसिपल जो व्यवस्थापक है उनका बच्चा भी था, उसके भी सिर पे लगी। तो काफ़ी प्रयास किया हमने पकड़ने के लिए और पकड़ा। ये बताइए, ये जो घटनाक्रम हुआ, जब ये घटनाएं हो रही थी, क्या उस समय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी? हाँ, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उससे पहले एक घटना हुई थी, बैंक में चोरी हो गई थी। उससे आधा घंटा पहले हम उसी एरिया में जाके आए थे। एक बैंक था, उस बैंक में ताले टूट गए थे, वहाँ भी हम जाके आए थे। हमारे उस दिन जो काला साहब थे साथ में गए थे हम, और लेकिन वहाँ गए जब तक वहाँ से चोर भग गए थे। फिर उसके आधा घंटे बाद में ये घटना घटी स्कूल वाली। यानी आपको पुनः वापस सूचना मिली कि चोर यहाँ पर घूम रहे। कितने आदमी थे चोरों की, क्या जानकारी है? वो जब मैं गया, जब तो वहाँ खड़े थे, उन्होंने बोला 2 चोर अंदर है। लेकिन जब हम अंदर गए तो चोर वहाँ 2 नहीं थे, करीबन 4-5 थे होते। यानी 4-5 चोर थे। और उसमें मौके पर जो है आपने जिसको पकड़ा और जिस व्यक्ति ने आपके मारी, तो वो लोग क्या मतलब वहीं पर जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया या वो मौके से फरार हो गए? एक को गिरफ्तार कर लिया, बाकी 4 को फरार हो गए। 4 मतलब कह सकते हैं हम कि 4 व्यक्ति जो है, ये 5 व्यक्ति जो है गुलाबपुरा के अंदर घटनाक्रम जो इन्होंने किया। उस रात को क्या बताया जाता, कितनी चोरियां इन लोगों ने यहाँ पर जो की है? उस टाइम पे उस रात को कम से कम 3-4 चोरियां हुई थी। एक तो बैंक के ताले तोड़े थे, एक किसी के घर से चोरी हुई थी, और फिर ये स्कूल वाली एक सनराइज स्कूल में भी हो गई थी। तो 4-5 चोरियां उस रात में हो गई थी। ये बताइए, जब आप घायल हो गए थे तो आपको यहाँ से मौके से जो है कहाँ पे उपचार के लिए लेके गए थे आपको? मेरे को यहाँ से अपने ये जो गुलाबपुरा हॉस्पिटल है CHMC, वहाँ लेके गए थे। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ टाँके वगैरह जो भी लगाए वहाँ लगाए। उसके बाद में फिर भीलवाड़ा रेफर किया। भीलवाड़ा, यानी हम कह सकते हैं आपको जो उपचार के लिए जो भीलवाड़ा रेफर किया। यहाँ पर ये बताइए, गुलाबपुरा हॉस्पिटल में उपचार के दौरान क्या गुलाबपुरा पुलिस थाने के अधिकारी कोई यहाँ पर मौजूद था? बिल्कुल, सब मौजूद थे। डिप्टी साहब, CI साहब सब आ गए थे, पूरा स्टाफ आ गया था। उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी। यानी फिर आपको भीलवाड़ा उपचार के लिए रेफर किया, वहां से आप उपचार करा के आए। क्या कहा डॉक्टरों ने आपको उपचार के बाद में, क्या सलाह दी है? डॉक्टरों ने कहा कि अभी हम आपको दवाई वगैरह दे रहे हैं और आपको रेस्ट करना है, और रेस्ट ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें रेस्ट करोगे तो ही सही होगा, बाकी तो अगर रेस्ट नहीं करोगे तो तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। ये बताइए, आपकी जो हम कह सकते हैं होमगार्ड की ड्यूटी है, कितने वर्षों से आप होमगार्ड के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? और जीवन में ऐसा कभी और कोई ऐसा हादसा, ऐसी कोई घटना आपको याद आती है? घटनाएं तो बहुत सी घटी, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, अगर दूर से या कैसे भी करके वो निकल जाते थे, भग जाते थे, पीछा करते थे तो पीछा करके पकड़ में नहीं आते थे। लेकिन ये जो घटना घटी है वो बिल्कुल सामने आ गए थे, और सामने फिर मैंने उसको कस के पकड़ लिया, छोड़ा नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा, इसलिए चोर ये पकड़ में आ गया। उसको अगर छोड़ देते तो वो भग जाते थे, लेकिन मैंने, यानी हम कह सकते हैं कि आपने पूरी बहादुरी के साथ में मुकाबला किया। चोर को आपने जो है चोट लग गई, जख्मी हो गए, लेकिन चोर को आपने छोड़ा नहीं छोड़ा। एक बार चोट लगी तो भी नहीं छोड़ा उसने। दूसरी बार मेरे वार किया, जब जाके थोड़ा सा मैं हल्का सा लूज हो गया था, तो 2 बार वार लगने के बाद ही मेरे ज्यादा घायल हो गया था मैं। तो ये बताइए मेरे को, चोरों से जब आमने सामने आपका जो है 2-2 हाथ हो रहे थे, तो आप वैसे शरीर से भी हमारे को इतने जो है वो नहीं लगते हैं, शरीर आपका दुबला पतला है, लेकिन इतनी हिम्मत आप में कहाँ से आई है? हिम्मत तो ड्यूटी और ये जुनून जो होता है, जब ड्यूटी करते हैं तो एक अपने देशभक्ति के लिए लगता है कि यार अपन को कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम पे चोर अगर आ रहे हैं तो अपने लग रही तो लगने दो, लेकिन चोर को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए उसको पकड़ के रखा पूरा अपने जोर से। तो ये थे हमारे साथ में जो है होमगार्ड की ड्यूटी करने वाले गुलाबपुर के बनवार जी सोनी। इन्होंने अपने साथ में जो घटनाक्रम हुआ उसको हमको बताया। हम इनके और जो साथी है उनसे भी चर्चा करेंगे। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा। जानते हैं जो गुलाबपुरा कस्बे में चोरों से जो 2-2 हाथ किए थे होमगार्ड के जवानों ने, पहले हमने आपको मिलाया था बनवारी लाल जी सोनी, और दूसरे जो हमारे साथ में जो है होमगार्ड के जवान है, बहादुर जवान हम इनको कह सकते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? नरेंद्र सोनी। नरेंद्र जी, बताइए क्या घटनाक्रम हुआ था उस दिन, और जो चोरों से आप लोगों ने कैसे उनसे जो है घटनाक्रम हुआ, और क्या वारदात की सूचना मिली थी? वो ITI रोड पे शिशुसदन स्कूल के अंदर चोर छिपे हुए थे, तो हमको सूचना मिली तो हम डायरेक्ट वहाँ स्कूल में पहुंचे। तो बनवारी जी सोनी मेरे साथ में थे, वो स्कूल में आगे से मतलब गए थे, मैं स्कूल के पीछे की तरफ से आया।
तो बनवारी सोनी ने पहले उसको चोर को पकड़ा, फिर मैं पीछे से आके चोर को पकड़ने लगा तो मेरे पीछे से आके सरे के मार दी चोर। फिर बनवारी जी के पीछे भी एक चोर था, उन्होंने भी आके उनके मतलब 2 बार सिरे पे मार दी। तो फिर भी हमने उसको चोर को छोड़ाने पकड़ लिया। फिर चोर को हम पकड़ के बाहर लेके आए तो पब्लिक आ गई। फिर पब्लिक ने फिर उनको चोरों को पकड़ लिया। ये बताइए, ये जो घटनाक्रम हुआ था उस समय इन लोगों ने और कहाँ वारदात की आपको सूचना मिली थी? तो वो उस समय एक तो ग्राम शक्ति बैंक है, उसके अंदर हमको वारदात मिली तो हम वहां पर भी पहुंचे, तो वहां से भी ये चोर भग चुके थे। फिर बाद में सनराइज स्कूल के अंदर हम पहुंचे तो सनराइज स्कूल में भी इन्होंने ताला तोड़ के कुछ वहां पे नुकसान किया। फिर वहां से भी वो चले गए। फिर 1-2 मकान के ताले भी तोड़े इन्होंने। तो फिर वहां से ताले तोड़े तो फिर वो उस समय हमको मालूम नहीं था। फिर वहां से ताले तोड़ के फिर ये गए थे स्कूल में, सनराइज ये शिशु सदन स्कूल के अंदर। फिर वहां से हमको सूचना मिली तो फिर हमने वहां पर चोरों को पकड़ लिया। यानी हम कह सकते हैं कि चोरों ने जो वारदात की, यानी गुलाबपुरा कस्बे में उस रात्रि को 4-5 जगह इन्होंने वारदात की, और शिशु सदन जो स्कूल है वहां पर आप लोग मौके पर पहुंचकर उन लोगों से जो है आप लोगों ने 2-2 हाथ किए जी। तो ये बताइए, आप जो है जो हम कह सकते हैं होमगार्ड की ड्यूटी करते हैं, आप लोगों ने जो संघर्ष किया उस समय आपको क्या डर नहीं लगा इन लोगों से भिड़ते हुए? नहीं, हमारे को कोई डर नहीं लगा, क्योंकि हम तो रात दिन ड्यूटी करते हैं, तो हमारे मन में ऐसी कोई डर वाली बात है ही नहीं कोई। हम तो रात दिन ड्यूटी करते हैं, हम तो कितनी बार चोरों को पकड़ के थाने में पहुंचा दिया हमने पहले भी। यानी हम कह सकते हैं ये जो है राजस्थान पुलिस तो जो है एक और जो अपना काम करती है, लेकिन जो गृह रक्षा दल जो होता है, होमगार्ड होते हैं, ये जवान भी पुलिस को सपोर्ट जो करते हैं, रात को ये गश्त वगैरह में सहयोग करते हैं। ऐसा ही घटनाक्रम जो गुलाबपुरा में हुआ था, जो इन लोगों ने जो है हम कह सकते हैं 2 होमगार्ड के जवान और एक व्यक्ति जो शिशु सदन स्कूल का जो था उसमें, वो भी इसमें घायल हुआ। अब देखते हैं आने वाले समय में जो है पुलिस कहाँ तक पहुँच पाती है और बाकी चोरों को कहाँ तक पहुँचकर जो है उनसे इस घटनाक्रम की जो पूरी जो है वो चीज़ कर पाती है।